शुमाली वजीरिस्तान फिर लहू लहू। ख्वारिज दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। बहादुर एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 14 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दों के हमले में 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। ISPR की तस्दीक। सिक्योरिटी फोर्सेस को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म करार दे दिया। The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म और का हक भारत की याददाश्त से कभी खत्म नहीं होगा। भारत मुसलसल मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुजाहिरा कर रहा है। पाकिस्तान के मौसर जवाब ने पूरे खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कराची में PNS रहबर में पाकिस्तान नेवी के पासिंग आउट परेड से खिताब। सिपाह सालार का एक बार फिर तनाज़ा कश्मीर के हल पर जोर। दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहक सियालकोट के एक ही खानदान के 8 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा। डस्का में एक ही घर से 8 जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। वर्षा को पुरसा देने के लिए अवाम का हुजूम उमड़ आया। दरिया सवात के बेरहम रेलों में बहने वाले 3 अफराद अब तक लापता। रेस्क्यू एहलकारों का दूसरे रोज भी ऑपरेशन। चीफ सेक्रेटरी का सवात में फजागढ़ बाईपास पर जाए हादसा का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दरियाए सवात के किनारों पर कायम तजावुजात 3 दिन में खत्म कराने का हुक्म। दरिया के कुदरती बहाव में रुकावट बनने वाले तमाम होटल से गिराने की हिदायत। कोई दबाव खातिर में ना लाया जाए। अली अमीन गंडापुर ने इंतजामिया को वाज़े अहकामात जारी कर दिए। वजीर लाइव स्टॉक फजल हकीम ने दरियाए सवात से रेत और बजरी निकालने पर पाबंदी आयद कर दी। सवात में बजरी माफिया ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। ठेके मंसूख किए जाने के बावजूद दरिया के किनारों से रेत और मिट्टी निकालने के लिए खुदाई। ठेकेदार मौत के कुएं खोद रहे हैं। इलाका मकीनों की दुहाई। हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। सवात में रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर पर सिविल सोसाइटी और ताजरों का एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और दरिया के किनारे गैर कानूनी कब्जे खत्म कराने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी। दरिया सवात के बीचों बीच गैर कानूनी होटल कैसे बना दिए गए। दफा 144 के निफाज के बावजूद किसी ने सयाहों को रोका क्यों नहीं। हुकूमत जो इकदाम सानहे के बाद कर रही है, पहले क्यों नहीं किए। डॉन न्यूज की टीम का भी मैंगोरा बाईपास पर मुतासरा मकाम का दौरा। नाजरीन को हकाइक से आगाह कर दिया। मैं समझता हूं कि ये इन टूरिस्ट की मौत नहीं हुई, ये तरीके इंसाफ के निजाम की मौत हुई है। इतना तो बेहिसी का आलम है कि 9 से 12 लाशें दरिया से निकाली जा रही हैं और वजीर आला कह रहा है कि खैमे देना, मैं वहां जाके बैठ जाऊं, मैं खैमे दूं, ये मेरा काम नहीं है। ये आपका काम है क्योंकि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करते हैं, वहां से जो अहकामात आते हैं आप बजा लाते हैं। लोगों को रेस्क्यू करना आपका काम नहीं है। ये क्या पैगाम है। सवात में सयाहों के साथ PTI का निजाम हुकूमत भी डूब गया। मासूम शहरी मदद के लिए पुकारते रहे। वजीर आला अडियाला से वर्क फ्रॉम होम करते रहे। वफाकी वजीर इत्तलात गंडापुर हुकूमत पर बरस पड़े। KP हुकूमत के हेलीकॉप्टर इमदाद के लिए क्यों नहीं पहुंचे। वसाइल नहीं तो 12 साल से इक्तदार से चिमटे हुक्मरान हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। अज़मा बुखारी ने भी सवालात उठा दिए।
रेस्क्यू का कोई भी अपना, जिन्होंने कहा, जिन्होंने वादा किया, मैंने आपको दिखाया कि टेस्ट रन भी हुआ, एयर एम्बुलेंस भी हमने चला दी, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। सवाल है क्यों? नीयत नहीं है, टाइम नहीं है, या प्रायोरिटी नहीं है। बलूचिस्तान के इलाके योब और हरनाई में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। पिकनिक मनाने के लिए आया खानदान भी हादसे का शिकार। 4 खवातीन जाँ बहक। हरनाई में 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयटा, कल्ला, सोराब और मस्तूंग में वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में तोहियानी। खूसट नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में धुआंधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो गया। शारा फैसल, गवर्नर हाउस, गुरु मंदिर समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। शहरी मुश्किलात में फंस गए। बंद मोटरसाइकिलों और रिक्शों को धक्के लगाते रहे। सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में भी बारिश का पानी जमा। KMC बिल्डिंग के करीब उर्दू बाजार की मरकजी सड़क भी पानी में डूब गई। जहां पर आप एक तरफ से 50-60 लोग गुंडे बन के नारे मारते हुए हमलावर होते हैं दूसरे बेंच की तरफ। पंजाब असेंबली में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा। आरआई पर स्पीकर पंजाब असेंबली का सख्त एक्शन। अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजने का ऐलान। हंगामा आरआई के दौरान माइक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 20 लाख रुपए जुर्माना आयद। ऐवान की हुर्मत को हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। सिस्टम को यरगमाल नहीं बनने देंगे, मलिक अहमद खान ने वाज़ेह कर दिया। अरकान असेंबली की मुअत्तली, जमहूरी रिवायात की पामाली। मरियम नवाज के खिलाफ नारों पर इंतकामी कार्रवाई की गई। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। हुकूमत के दिन पूरे होने का दावा। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान ने जवाबी हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने आजाद हैसियत में कामयाब अरकान असेंबली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। कोई इबहाम में ना रहे कि इल्हाक करने वाले MNAs आजाद हैं। सारे अरकान असेंबली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इल्हाक कर चुके। इंसाफ का हुसूल जितना मुश्किल आज है 90 की दहाई में भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के उसूल के मुताबिक फुल कोर्ट नजरसानी करता तो एतराज ना होता। चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के मुरव्वजा उसूल के मुताबिक कोई भी लार्जर बेंच बैठता और रिव्यू करता और सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठती और सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठ कर की रिव्यू करती तो हमें एतराज़ ना होता, लेकिन उस तरीके को अडॉप्ट नहीं किया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी खतरे की तलवार लटकने लगी। कमजोर अपोजिशन मखसूस नशिस्तें मिलने से मजबूत। ऐवान में तादाद 27 से बढ़कर 53 हो गए। गंडापुर सरकार को गिराने के लिए महज 20 वोट दरकार। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात से भी सरकार के लिए मुश्किलात। PTI हुकूमत का जवाबी वार। नए अरकान की हलफ बर्दारी रोकने के लिए इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी। 1 साल के दौरान दिवालिया खतरात में कमी वाले ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। सबसे ज्यादा 11% पॉइंट्स बेहतरी दिखाए गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। रिपोर्ट को हुकूमती माशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने सेंतास मुआहिदे पर आलमी सालिसी अदालत की रूलिंग को पाकिस्तान की फतह करार दे दिया। वज़ीर कानून समेत पाकिस्तानी लीगल टीम को शाबाश। सिंधु पर हमला नामंजूर। बैनुल-अक़वामी कानून में सेंतास मुआहिदे पर एकतरफा भारतीय फैसले की कोई गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी सालिसी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। How close are you and your administration
to a deal in terms of Gaza, a ceasefire right now? Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire, and we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी होने की उम्मीद का इजहार कर दिया। वाज़े किया, गजा की सूरत हाल बहुत खराब है, रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं जिसमें कोई और मुल्क अमरीका की मदद नहीं कर रहा। तशवीशनाक हद तक यूरेनियम अफसूदगी पर ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से गुरेज न करने का भी ऐलान। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार से ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात का मुआयना करवाने का भी मुतालबा। ईरान से जोहरी मुआहदे के लिए $30 अरब अदा करने की खबर मुस्तरद। दावा किया, मालूम था इसराइल ईरान जंग के दौरान आयतुल्लाह खामनाई कहाँ छुपे थे, लेकिन अमरीकी और इसराइली अफवाज को ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की इजाज़त नहीं दी। ईरान के आलमी धारे में वापस न आने की सूरत में हालात मजीद खराब होने के खदशात का भी इज़हार। ईरानी हुकूमत का सुप्रीम लीडर से मुतालिक ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर अमन मुआहदे में संजीदा हैं तो आयतुल्लाह खामनाई के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू बंद करना होगी। अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के ईरान पर जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। जंगी इख्तियारात की करारदाद के खिलाफ 53 और हक में 47 वोट डाले गए। डेमोक्रेटिक रुकन की जानिब से करारदाद में ईरान के खिलाफ किसी भी नई फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस से मंजूरी को जरूरी करार देने की तजवीज़ दी गई थी। रूसी सदर ने अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। ट्रंप की कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होना शुरू हो गए। वाज़ेह किया, सिफारती ताल्लुकात के दायरे में हर बात पर फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन अव्वलीन इकदाम कर लिए गए हैं जिसकी जानिब पेशरफ्त भी जारी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो अमरीकी सदर का बेहद एहतराम करते हैं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट दायर इंट्रा कोर्ट अपील में 19 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई की 9 मई केसेस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी। तहरीक इंसाफ के वकला ने वकालतनामे पर बानी के दस्तखत के लिए रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। दस साला मकतूल बच्चे मुस्तफिर काकड़ की कोयटा के हॉकी ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वुज़रा, अरकान असेंबली, IG पुलिस और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। लाहौर के इलाके रेस कोर्स में मालकन ही अपने घर पर डकैती की मास्टरमाइंड निकली। ड्राइवर के जरिए 1 करोड़ रुपए और 40 तोला सोना चोरी करवाया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से ड्रामा बेनकाब करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। लोअर दीर में कबाड़ मार्केट के गोदाम में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। कराची एयरपोर्ट के रनवे और अतराफ कीड़े मकोड़ों की बहुतात, परिंदों की हवाई अड्डे के करीब उड़ान रोकना मुश्किल हो गया। इंतजामिया का कीड़ों के खात्मे के लिए स्प्रे, एयरलाइंस के कप्तानों को भी लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान एहतियात की हिदायत कर दी गई। वजारत सैफरान, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों के हुक्काम का इजलास। POR कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन के क़याम में 3 से 6 माह की तौसी पर गौर। अफगान महाजरीन की वापसी से मुताल्लिक उमूर का भी जायजा। पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की करके टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल हो गया। पासपोर्ट इंडेक्स ने रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरी 32 ममालिक में वीजा फ्री सफर कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को CDA खत्म करने के इकदामात शुरू करने का हुक्म। CDA का असल मकसद खत्म हो गया, इख्तियारात बल्दिया के हवाले किए जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तफसीली फैसला जारी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला सेहत कार्ड बंद कर दिया।
30 जून के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं मिलेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने जनूबी पंजाब को ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का हुक्म दे दिया। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी को 500 बसें अक्टूबर तक फराहम की जाएंगी। शेखुपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 बसें देने का फैसला। निजकारी कमीशन ने रोजवेल्ट होटल की कीमत $10 करोड़ मुकर्रर करने की खबरें मुस्तरद कर दी। बुनियादी कीमत सिर्फ बोली के वक्त तय करने का ऐलान। भारत की क्रिप्टो पॉलिसी नाकाम, मार्केट में पाकिस्तान ने जगह बना ली। 70% टैक्सों के बाइस भारतीय ट्रेडर्स दीगर मुल्कों का रुख करने लगे। भारतीय अखबार का दावा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर कराची में 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। नेवी के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाज शमशीर हासिल की। तेहरान के इनकिलाब स्क्वायर पर इसराइली हमलों के शुहदा का जुलूस जनाजा। आला अस्करी कमांडर्स, साइंसदानों और बच्चों समेत 60 अफराद की नमाज जनाजा में लाखों अफराद उमड़ आए। ईरानी सदर, वजीर खारजा, मुशीर कौमी सलामती, कमांडर कुर्ज फोर्स समेत आला ओहदेदार की भी शिरकत। शुरका ईरानी परचम और शुहदा की तस्वीर उठाए, लब्बैक या खामनाई के नारे लगाते रहे। मासूम बच्चों के जनाजे उठते ही हर आंख अश्कबार। ईरान ने वस्ती और मगरबी फ़ज़ाई हुदूद को परवाज़ों के लिए खोल दिया। ट्रांजिट परवाज़ों की आमदोरफ्त शुरू। एमिरेट्स की तेहरान के लिए परवाज़ों की मनसूखी में 5 जुलाई तक तोसी। 1 जुलाई से बगदाद की परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इसराइल के वहशियाना हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद, 422 जख्मी। गजा में खैमा बस्तियों पर बमबारी से 4 बच्चों समेत 23 फ़लस्तीनियों की जिंदगियां छीन ली गईं। गाजा सिटी में बमबारी के मकाम पर कई फुट चौड़ा गड्ढा पड़ गया। रफाह में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर यमन के हुसियों का इजराइल पर मिसाइल से हमला। जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल से मकबूजा शिबाह में हसास हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सहूनी रियासत का हमला नाकाम बनाने का दावा। यमन की नाकाबंदी की धमकी भी दे दी। अमरीका में गैर कानूनी मुकीम अफराद के बच्चों को शहरियत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में फैसला सुना दिया। फेडरल जजेस के सदारती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रोकने का इख्तियार महदूद कर दिया गया। बैंकॉक में थाईलैंड की वजीर आजम शीनावित्रा के खिलाफ बारिश के दौरान हजारों अफराद का एहतजाज। कंबोडिया से तनाज़े पर इस्तीफे का मुतालिबा। चीन के सूबे गुइजू में तूफानी बारिशों का एक और स्पेल। दरिया बिफर गए, कई इलाके पानी पानी। रोंगजियान से 40,000 अफराद की नकल मकानी। बड़ी तादाद में शहरियों के निकलने से सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम हो गया। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में सनसनीखेज मुकाबला। वेस्ट इंडीज के हेल्टमायर ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर न्यूयॉर्क की जीत को शिकस्त में बदल दिया। पाकिस्तान की एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल दूसरी कामयाबी। विमेन टीम ने सऊदी अरब के बाद चीन की टीम को भी शिकस्त दे दी। अमरीकी बिजनेसमैन जेफ बेजोस और सहाफी लॉरेंस सांचेज की सबसे महंगी शादी। इटली में अमीर तरीन शख्सियात में शामिल जेफ बेजोस की शादी पर $5 करोड़ 60 लाख का खर्चा हुआ। शाहाना अखराजात के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। यूनान कार रैली में एस्टोनिया के ओट टैंक एक मरतबा फिर सबसे आगे निकल गए। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगियर के खिलाफ 33 सेकंड्स की बर्तरी हासिल कर ली। चीन के शहर यूनान की वादी में तितलियों की बहार आ गई। रोजाना 2,30,000 लार्वे तितलियों में तब्दील होकर जंगलात, नदी नालों और खूबसूरत रास्तों पर झुरमट बनकर उभरने लगे। फ्रांस के फेबियो क्वार्टारेरो ने सीजन के टॉप राइडर स्पेन के मार्क मार्क्यूस को पीछे छोड़ दिया।
डच मोटो जीपी में पोल पोजीशन हासिल कर ली। साबिक आलमी चैंपियन मार्क मर्क्यूज का दूसरा नंबर रहा। ब्राजील के सर्फर्स ने लहरों के सामने करतब दिखाकर सबको हैरान कर डाला। रियो प्रोफेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप में ब्राजील के टालो फेरेरा ने पहले रोज बढ़तरी हासिल कर ली। रूस में वायरल कार्टून कैरेक्टर लाबोबो रेस्टोरेंट में भी जा पहुंचा। छोटे से डेजर्ट की कीमत $60 मुकर्रर, साथ ही खिलौना भी हो।